मकर राशि वाले लोग अपनी कड़ी मेहनत, अपने अनुशासन और अपने काम के प्रति गजब के समर्पण के लिए जाने जाते हैं। आप लोग कभी भी हार नहीं मानते और अपनी मेहनत के दम पर अपनी किस्मत खुद लिखना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आपके राशि स्वामी न्यायपति शनिदेव आपको बहुत ज्यादा कर्मठ और मेहनती बनाते हैं, लेकिन आपके जीवन में राजयोग, शानदार सफलता और भौतिक खुशियां देने का काम आपके सबसे बड़े योग कारक ग्रह शुक्र देव करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय शुक्र देव। आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। मेरे मकर राशि वाले प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, मकर राशि वालों के लिए शुक्र देव कोई साधारण ग्रह बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यह आपकी जन्म कुंडली में आपके पंचम और आपके दसम कर्म भाव के पूर्ण रूप से स्वामी है। यानी आपकी शिक्षा, आपकी कुशाग्र बुद्धि, आपके प्रेम संबंध, आपका करियर और आपका पूरा प्रोफेशन, यह सब कुछ शुक्र देव के ही हाथ में है। एक ज्योतिषी होने के नाते मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ समय से आपके यही योग कारक शुक्र आपकी गोचर कुंडली के नवम भाव भाग्यभाव में कन्या राशि पर गोचर कर रहे थे। दोस्तों, भाग्यभाव में शुक्र का गोचर अधिक नकारात्मक बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि यह भाग्य को चमकाने वाला ही होता है। लेकिन वहां शुक्र अपनी नीच राशि पर गोचर कर रहे थे और सबसे बड़ी परेशानी यह चल रही थी कि भाग्यभाव और नीच राशि में बैठे शुक्र पर आपके राशि स्वामी शनिदेव की सप्तम वक्र दृष्टि भी लगातार पड़ रही थी। शनि की इस वक्र दृष्टि से ग्रस्त होने के कारण आपके योग कारक शुक्र देव अपना पूरा 100% शुभ फल देने में पूरी तरह से असमर्थ दिखाई दे रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि भाग्य साथ तो दे रहा है, लेकिन काम बिल्कुल अंतिम समय पर जाकर किसी न किसी वजह से अटक रहे हैं। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल और वह असली सुख चैन बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था जिसके आप वास्तव में हकदार थे। लेकिन अब मेरे मकर राशि वाले प्यारे दोस्तों, आपके लिए सच्ची खुशियां मनाने का और एक लंबी राहत की सांस लेने का बहुत ही शानदार समय आ गया है, क्योंकि अब 2 सितंबर को आपके यही सबसे महत्वपूर्ण और योग कारक ग्रह शुक्र देव अपनी उस नीच अवस्था और वक्र दृष्टि से बाहर निकलकर अपनी ही राशि तुला राशि में एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक प्रवेश करने जा रहे हैं। 2 सितंबर से लेकर 6 नवंबर तक शुक्र देव इसी उत्तम और मजबूत स्थिति में अपनी तुला राशि पर गोचर करेंगे और फिर 6 नवंबर को वक्री अवस्था में कुछ दिनों के लिए वापस कन्या राशि में जाएंगे, लेकिन 22 नवंबर को एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ अपनी राशि तुला में लौट आएंगे और फिर पूरा बचा हुआ वर्ष इसी तुला राशि में आपके दसम भाव कर्म स्थान पर ही विराजमान रहेंगे। मकर राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर बहुत ही लंबा और आपके लिए किसी बहुत बड़े वरदान से कम नहीं होगा। 2 सितंबर से जैसे ही आपके योग कारक शुक्र देव आपके दसम कर्म स्थान में अपने ही तुला राशि में प्रवेश करेंगे, तो यह आपके जीवन में एक बहुत बड़ा और गेम चेंजर समय बना देंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कोई ग्रह केंद्र भाव में अपनी ही राशि या उच्च राशि में आता तो वह एक बहुत बड़ा राजयोग बनाता है। दसम भाव में शुक्र का अपनी राशि में आना आपके लिए मालव्य पंच महापुरुष राजयोग एक बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक निर्माण करेगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी और चमत्कारी बात यह है कि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में केंद्र भाव में देवगुरु बृहस्पति भी अपनी उच्च राशि करक में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का अपनी राशि उच्च राशि में और केंद्र में होना आपके लिए पहले से ही हंस पंच महापुरुष राजयोग एक बहुत ही शानदार निर्माण कर रहा है। आपकी गोचर कुंडली में एक साथ इन दो शक्तिशाली पंच महापुरुष राजयोगों का बनना कोई छोटी बात बिल्कुल भी नहीं है। यह 2 बड़े महापुरुष राजयोगों और ऊपर से कर्मफलदाता शनिदेव का आपको मिलने वाला पूरा और शानदार सहयोग मकर राशि वालों को सफलता के एक बहुत ही स्वर्णम मार्ग पर ले जाएगा। दसम भाव हमारे करियर, हमारे प्रोफेशन और समाज में हमारे रुतबे का होता है। इसे कर्म भाव के नाम से भी जाना जाता है।
इसलिए मालव्य राजयोग के शानदार प्रभाव से आपके करियर में अब एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक उछाल आने वाला है। जो मकर राशि वाले दोस्त लंबे समय से किसी नई नौकरी की तलाश में थे या अपनी वर्तमान नौकरी में प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, उन्हें इस गोचर काल में बहुत ही शानदार और बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। अगर आप अपना खुद का कोई कार्य व्यापार करते हैं तो आपके व्यापार का बहुत तेजी से विस्तार होगा। गुरुदेव के हंस महापुरुष राजयोग से और शुक्र के मालव्य राजयोग से समाज में आपके मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा और आपके रुतबे में एक बहुत बड़ी और चमत्कारी वृद्धि होगी। आपके अधिकारी और आपके सहकर्मी आपके काम से बहुत ज्यादा खुश और प्रभावित रहेंगे। दसम भाव में विराजमान होकर शुक्रदेव अपनी 7वीं पूर्ण और शुभ दृष्टि से सीधे आपके चतुर्थ भाव सुख भाव को भी देखेंगे। ज्योतिष शास्त्र में चतुर्थ भाव पर शुक्र की दृष्टि को बहुत ही ज्यादा शुभ और बेहतरीन माना जाता है। इस शुभ दृष्टि के प्रभाव से आपके घर परिवार में बहुत ही शानदार असीम सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। जो मकर राशि वाले लंबे समय से अपना खुद का नया घर बनाने, कोई शानदार प्रॉपर्टी खरीदने या कोई लग्जरी गाड़ी लेने का सपना देख रहे थे, उनका वह खूबसूरत सपना इस शानदार गोचर में निश्चित रूप से पूरा होता दिखाई देगा। माता जी के स्वास्थ्य में भी एक बहुत ही बेहतरीन और सुखद सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्र आपके पंचम भाव के भी स्वामी है और वह कर्म भाव पर गोचर करेंगे। इसलिए आपकी कुशाग्र बुद्धि और आपकी रचनात्मकता का आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, प्रशंसा के पात्र बनेंगे। पंचम भाव हमारे प्रेम संबंधों का भी होता है और शुक्र खुद प्रेम प्यार और रोमांस के देवता है। इसलिए यह समय प्रेमियों के लिए भी एक बहुत बड़ा और शानदार वरदान साबित होगा। लव लाइफ में चल रही सारी खटास अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए शुक्र का यह गोचर काल अत्यधिक उत्तम बना हुआ है। जो दोस्त अभी तक सिंगल हैं, उनके जीवन में भी किसी खास इंसान की बहुत ही खूबसूरत एंट्री हो सकती है। कार्यस्थल पर नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हंस महापुरुष राजयोग के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में भी एक गजब की मधुरता और शांति बनी रहेगी। पंचम भाव हमारी संतान और हमारी शिक्षा का भी होता है, इसलिए विद्यार्थियों को उनकी मेहनत का बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक परिणाम मिलेगा। आपका फोकस अब पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेगा। जो दंपत्ति संतान प्राप्ति की चाह रख रहे थे, उन्हें भी इस समय कोई बहुत ही शुभ और सुखद खुशखबरी मिल सकती है। संतान सुख में वृद्धि होगी। पंचम भाव हमारे निवेश कार्यों और शेयर बाजार का भी मुख्य भाव होता है। कर्म भाव में बैठे पंचमेश शुक्र आपको शेयर बाजार या पुराने निवेश से अचानक धन लाभ के कई शानदार मौके देंगे। दोस्तों, मैं आपको ग्रहों की चाल के अनुसार आर्थिक स्थिति बता रहा हूं, लेकिन शेयर बाजार में हमेशा जोखिम होता है, इसलिए निवेश का कोई भी अंतिम फैसला अपने बुद्धि विवेक और समझदारी से ही लें। शॉर्ट टर्म लालच से पूरी तरह बचें, लेकिन अच्छे और मजबूत निवेश से आपको बहुत बड़ा मुनाफा होने के शानदार योग बनेंगे। मकर राशि वाले दोस्तों, इस शानदार राजयोगों का अपने जीवन में पूरा लाभ उठाएं। अगर यह ज्योतिषीय विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपके अपने पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाते हुए जय माता दी या जय शुक्रदेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं हूं आपका अपना दोस्त राजेश कालिया। जल्द मिलता हूं आपसे एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। अपना खूब ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय माता दी।